Okay, today we're going to discuss a very important part of economics, a very fundamental जो बहुत बेसिक लेवल से आप सीख चुके हो उसको हम एक एक अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे. We'll try to understand the difference between law of demand and law of supply. Why I'm taking this both the laws together? Because लॉ ऑफ डिमांड में जो बातें कही है, लॉ ऑफ सप्लाई में जो बातें कही है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे चलती है, सिर्फ अलग अलग पर्सपेक्टिव से. तो लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ ले और फिर बाद में लॉ ऑफ सप्लाई पढ़े, उससे बेटर है अगर हम दोनों को साथ में पढ़ेंगे. तो बहुत सारे नुआंसेस क्लियर होंगे आपको इन दोनों लॉस के बीच. जैसे अगर मैं को पूछूं कि लॉ ऑफ डिमांड, ये जो आप लॉ 11th में पढ़ चुके होंगे, ये लॉ ऑफ डिमांड किसके पर्सपेक्टिव से बनाया गया है? तो इसका आंसर है इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कंज्यूमर पर्सपेक्टिव. मतलब कंज्यूमर को सेंटर पॉइंट रख के ये लॉ बनाया गया है, लॉ ऑफ डिमांड. जबकि अगर मैं आपको पूछूं कि लॉ ऑफ सप्लाई, ये किसको सेंटर पॉइंट में रख के बनाया गया है, तो ये बनाया गया है सप्लायर्स को या प्रोड्यूसर्स को. दीज टू आर यू नो द पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक्स. एक जो बनाने वाले, दूसरे जो कंज्यूम करने वाले. बनाने वाले प्रोड्यूसर्स, कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर्स. ये दोनों के बिना इकोनॉमिक्स में कोई चीज हिलेगी नहीं. सो एक लॉ बनाया गया है कीपिंग कंज्यूमर्स इनटू सेंटर, एक लॉ बनाया गया है कीपिंग प्रोड्यूसर्स इनटू. अच्छा, दूसरा सवाल, क्या ये लॉज क्वांटिटेटिव नेचर के हैं या क्वालिटेटिव नेचर के हैं? तो मैं अभी के लिए आपको आंसर दे रहा हूं कि नेचर क्या है, बट मैं ये क्यों बोल रहा हूं ये मैं आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल अंडरस्टैंड. सो बोथ दीज लॉज आर क्वालिटेटिव. ये भी क्वालिटेटिव है और ये भी क्वालिटेटिव है. अब मैं क्वालिटेटिव क्यों बोल रहा हूँ, आई विल गिव अ प्रॉपर रीजनिंग फॉर दैट. ओके, सो let me see what is the wording of that law. Before that, अभी के लिए फोकस करेंगे ऑन लेफ्ट हैंड साइड लॉ ऑफ डिमांड. उसके पहले हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि व्हाट डू वी मीन बाय डिमांड. यस, व्हाट इज डिमांड? द डिजायर प्लस विलिंगनेस टू पे प्लस अबिलिटी टू पे, जिसको प्यार से हम पीपी बोलते हैं, परचेजिंग पावर. तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए, तुम पे करने के लिए तैयार होने चाहिए और तुम्हारी पे करने की ताकत होनी चाहिए. सो मेरी इच्छा है कि मेरे पास BMW हो, ये मेरी सिर्फ इच्छा होगी. बट क्या मैं उसको अभी बाय करना चाहता हूँ? क्या नहीं, मैं एक साल रुकना चाहता हूँ. तो अगर मेरी एबिलिटी हो भी, मेरे पास उतने पैसे है और मेरी इच्छा भी है, बट मुझे अभी नहीं पे करना है, तो डिमांड नहीं है. सिर्फ इच्छा है, ना पे करने की, यू आर नॉट रेडी टू पे, यू डोंट इवन हैव द एबिलिटी टू पे, तो भी डिमांड नहीं है. ये सब प्लस में, मतलब ये तीनों होने चाहिए. अच्छा, मेरी इच्छा भी बहुत है और आई एम विलिंग टू पे, मैं अभी पे करना चाहता हूँ बट पैसे ही नहीं है, कहाँ से पे करूँ? यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी डिमांड. डिमांड होने के लिए आपकी डिजायर, पे करने की इच्छा और पे करने की ताकत, ये अगर तीनों बातें होंगी तो ही डिमांड क्रिएट हो रही है मार्केट में, ऐसा हम कहेंगे. ओके, नाउ व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स ऑन विच दिस डिमांड इज डिपेंडेंट? कि भैया ये डिमांड को ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करेंगे. हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसलिए शॉर्ट में ले रहा हूँ. हमने देखा था सबसे पहला फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करेगा वो है उसका खुद का प्राइस.
इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैंने अभी यहीं पे फैक्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक उसका प्राइस, दूसरा अदर फैक्टर्स। तो जो भी प्राइस नहीं है, कुछ और है, वो सारे फैक्टर्स अदर फैक्टर्स में आ गए। फॉर एग्जाम्पल क्या? फॉर एग्जाम्पल, क्या कंज्यूमर की इनकम भी उसकी डिमांड को चेंज कर सकती है? यस। क्या गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज भी डिमांड को चेंज कर सकते हैं? यस, हमने सब 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 देखे हुए पॉइंट्स है। सो ये जस्ट एक रिवीजन हो रहा है कि कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं जो आपके डिमांड को अफेक्ट करेंगे। करेक्ट। सो इनकम एक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, और कोई एग्जांपल? यस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। करेक्ट, ये भी एक फैक्टर है, राइट। और भी एक्सेस, सो आई एम जस्ट पुटिंग एन एक्सेट्रा इन फ्रंट ऑफ इट। हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द डिमांड ऑफ द। अब मैंने यहाँ पे दो ग्रुप कर दिए। दिस इज ग्रुप नंबर वन, नंबर टू। ग्रुप नंबर वन सेज दैट डिमांड विल गेट affected बिकॉज ऑफ प्राइस। जब आप ये वाले ब्रैकेट में हो, तो ये सारे फैक्टर्स को आपको कांस्टेंट मानना पड़ेगा। बिकॉज ये समझ लो, एक बात चल रही है एक मोबाइल फोन की डिमांड की। तो पहला फैक्टर जो उसकी डिमांड बदलेगा वो उसका खुद का प्राइस है। दूसरा है लोगों की इनकम। अगर इनकम बढ़ जाती है लोगों की, हम सोच सकते हैं कि उनकी डिमांड शायद उस फोन के लिए बढ़ जाए। या गवर्नमेंट बूस्ट कर रही है कि बॉस आप मोबाइल फोन बनाइए, हम आपको सब्सिडीज देते हैं। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर के टैक्स रेट्स कम कर दिए, तो लोग दे आर बाइंग मोर ऑफ मोबाइल फोन्स। सो ये डिमांड बिकॉज ऑफ प्राइस नहीं है, ये डिमांड का चेंज बिकॉज ऑफ सम अदर फैक्टर्स। तो बहुत डिफिकल्ट होगा ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि अगर डिमांड प्रोडक्ट की 15-20% बढ़ गई, इसमें क्या फैक्टर्स का रोल प्ले हो रहा है। इसलिए व्हाट वी अज्यूम इज, एट अ टाइम एक तो प्राइस फैक्टर काम करेगा या अदर फैक्टर्स काम करेंगे, सब साथ में काम नहीं करेंगे। तो जब प्राइस काम कर रहा है, जब हम लोग प्राइस के चेंज का इफेक्ट डिमांड पे देख रहे हैं, तब हम ये अज्यूम करके चलेंगे दैट अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। और जब आप ये बोलोगे कि अदर फैक्टर्स का चेंज देखना है, तो आपको मान के चलना है कि प्राइस इज कांस्टेंट। ठीक है। सो वी हैव कैटेगराइज्ड द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड इनटू टू कैटेगरीज। वन इज इट्स ओन प्राइस, सेकंड वन इज अदर फैक्टर्स। जब आप बोलते हो कि हमें चेंज देखना है प्राइस का, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, तो हम ये बोल रहे हैं कि लॉजिकली सोचते हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल फोन जो पहले 15,000 का मिलता था, वो बढ़ के अब 18,000 20,000 के आसपास मिलता है। क्या लगता है, क्या ज्यादा लोग इसको बाय करना प्रेफर करेंगे, कि अब जो लोग 15,000 तक का फोन देख रहे थे, वो लोग ऑलरेडी उनका बजट एक्सीड कर चुके हैं, क्या वो लोग अभी 18,000 20,000 तक जाएंगे? जनरली नो। What will happen? This phone will become bit costly for the people who were able to afford it पहले। तो अब वो लोग किसी और फोन की तरफ जाएंगे instead of buying this phone, the demand will start falling down। वैसा वर्षा, अगर किसी कंपनी ने उनके प्रोडक्ट की प्राइस कम कर दी, 15,000 का फोन अब 12,000 का हो गया, व्हाट विल हैपन? जो लोग पहले इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, अब अफोर्ड कर पाएंगे। So automatically people will start shifting from any other phone to this phone and demand will increase। तो मतलब अगर बाकी के फैक्टर्स कांस्टेंट है और सिर्फ प्राइस में बदलाव हो रहा है, प्राइस एक तो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसका इफेक्ट डिमांड पे कैसे होगा? उसका इफेक्ट डिमांड पे होगा इनवर्स। इनवर्स, इनवर्स, या आप बोल सकते हो नेगेटिव। अब देख रहे हो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है।
जब जब प्राइस बढ़ रहा है तब तब डिमांड कम हो रही है, तो ये इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन अपोजिट है। सेम वेज प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब रिलेशनशिप इनवर्स है या नेगेटिव है। गेटिंग इट? यस। सो व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? बस लॉ ऑफ डिमांड यही बोल रहा है दैट कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, if the price of the product increases, its demand goes down. If the price of the product decreases, demand rises. यही कुछ नहीं, ये दिया हुआ है लॉ ऑफ डिमांड। The same thing is given under law of demand. अब मैंने एक शब्द यूज किया था कि क्या ये लॉ ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, तब आई टोल्ड यू it is a qualitative factor. Why I am saying a qualitative factor? So just see over here, हमने क्या बोला कि जब जब प्राइस बढ़ेगा तब तब डिमांड कम होगी एंड वाइस वर्सा। बट क्या हमने कहीं पे ये बताया कि कितना? भैया प्राइस अगर 10% बढ़ेगी तो डिमांड कितनी परसेंट कम हो जाएगी, कहीं पे बोला हमने? या प्राइस अगर 5% गिर जाए तो डिमांड कितने परसेंट ऊपर जाएगी? क्या हमने ये डिफाइन किया लॉ ऑफ डिमांड में? आंसर इज नो। वी आर नॉट डिफाइनिंग कि ये चेंज कितना है, हाउ मच चेंज इन डिमांड, ये हमने नहीं बताया। तो हमने सिर्फ क्या बताई? हमने बताई है क्वालिटी किसकी? डिमांड की, एज अगेंस्ट चेंज इन प्राइस। जब जब प्राइस बढ़ता है तब तब डिमांड कम होती है, ये क्वालिटी बता दी हमने। बट कितनी होती है उसकी क्वांटिटी हमने अब तक बताई नहीं है। इसलिए ये स्टेटमेंट या ये लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। सेम चीज आगे भी होने वाला है लॉ ऑफ सप्लाई में भी, कि ये भी क्वालिटेटिव स्टेटमेंट माना जाए। इज द डिस्कशन अप टू दिस स्टेज ओके? यहाँ तक ठीक चल रहा है? ओके। सो हमने एक चीज तो कंफर्म कर लिया कि प्राइस और उसके डिमांड का रिलेशनशिप इनवर्स है, जिसमें अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है। लॉ ऑफ डिमांड यही बताता है, और लॉ ऑफ डिमांड जो ये बता रहा है ये सिर्फ एक क्वालिटेटिव फैक्टर बता रहा है, क्वांटिटी वाइज का कोई डिस्कशन यहाँ पे हो ही नहीं रहा है। अच्छा, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, सो ऑन द एक्स एक्सिस आई पुट क्वांटिटी demanded, on y axis I put the price of the product। तो अगर प्राइस मान लो अगर 4 रुपीज था, और डिमांड मान लो एक क्वांटिटी का था, तो पहले आप कहीं तो यहाँ पे थे। फिर अगर प्राइस 4 रुपए से 3 रुपए होता है, प्राइस गिरता है, तो हमने क्या बोला लॉ ऑफ डिमांड में? प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा, सो डिमांड इंक्रीज फ्रॉम 1 to 2, मतलब ये आपका नया पॉइंट हो गया। फिर और प्राइस गिरा और डिमांड बढ़ी, और प्राइस गिरा और डिमांड बढ़ी। तो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को कनेक्टिंग एक लाइन बनाता हूं, दिस विल बिकम अ डिमांड कर्व। अब ये डिमांड कर्व आई होप लॉजिकल है, जैसे जैसे प्राइस गिर रहा है डिमांड बढ़ रही है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी। अगर मैं आपको पूछूं इसका स्लोप कैसा है, इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी कर्व अगर ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, रिलेशनशिप अगर इनवर्स है, तो स्लोप हमेशा नेगेटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? ये भी बढ़ रहा है, इसके रिलेशन में ये भी बढ़ रहा है, तो रिलेशनशिप पॉजिटिव है। तब आपका डिमांड आपका कोई भी कर्व ऊपर की तरफ जाता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव कर्व।
पर जब एक चीज बढ़ेगी उसके इफेक्ट में दूसरी चीज कम हो जाती है, उस केस में द कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड एंड द स्लोप इज negative. These are all MCQ questions that the slope of demand curve is positive, negative, flat, none of the above. Is the answer will be negative. I hope अब तक जो भी डिस्कस किया है वो दिमाग में जा रहा है. Any doubt up to this stage? Yes. We will stop for today over here. So इसका जो next part है that is entering into much nitty-gritties about law of demand also and also law of supply. So उसके जो nitty-gritties में enter करने के लिए we will go to the next class where I will show you the comparison कि बॉस law of demand में क्या था, लॉ ऑफ सप्लाई में सिमिलर. आई एम टेलिंग यू, ये अगर आपको लॉ ऑफ डिमांड समझ जाता है तो आपका 95% लॉ ऑफ सप्लाई ऑलरेडी उसमें कवर हो जाएगा. तो कैसे कवर होगा दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो. थैंक यू.